हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। तो ये जो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ज्योमेट्री का बेसिक क्लास है। और जहाँ तक क्लास की बात है कि किस क्लास के स्टूडेंट्स को ये पढ़ना है, किस क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक क्लास है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए हम ज्योमेट्री में सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं या कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। उसमें आपको मिलेगा लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, फिर एंगल वगैरह सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि इसके दोनों जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? फिक्स होते हैं। मीन्स अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो इट हैज ए फिक्स लेंथ। मैंने आपको बताया कि इसके दोनों जो एंड पॉइंट, मतलब दो इसके एंड पॉइंट होते हैं। तो जब दो पॉइंट एंड हैं, एंड पॉइंट दो हैं, तो डेफिनेटली इसका फिक्स लेंथ होगा। क्लियर है? इट कैंट बी एक्सटेंडेड टू एनी एंड पॉइंट। यानी कि आप किसी लाइन सेगमेंट को उसके किसी भी एंड पॉइंट की तरफ आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब आप इसको इधर नहीं ले जा सकते हैं या यहां से आप इसको इधर नहीं ला सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसका जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है ना। इसको आप कहीं भी, मतलब वेदर इट में बी लेफ्ट और वेदर इट में बी राइट, आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम इसमें कह सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि इट हैज टू फिक्स पॉइंट्स। मैंने जितना आपको बताया फिक्स पॉइंट्स, या इसी को आप एंड पॉइंट्स कह सकते हैं। एंड पॉइंट यानी फिक्स पॉइंट का मतलब यहां पे एंड पॉइंट से है ना, एंड पॉइंट्स। क्लियर? मैंने आपको एक लाइन सेगमेंट के बारे में जितना चीज बताया उन्हीं चीजों को मैंने यहां पे क्या किया, एक्सप्लेन किया। क्लियर? एक लाइन सेगमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में, अगर इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी लिख करके, है ना दोस्त, और इसके ऊपर ये आप ऐसे एक बार दे देंगे, है ना। तो ये किसको डिनोट करता है? लाइन सेगमेंट AB को। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसको कैसे पढ़ते हैं, है ना, तो इसको रीड एज और स्पोकन एज पढ़ेंगे। इसको लाइन सेगमेंट, विजिबल है यहां पे, लाइन सेगमेंट AB। क्या पढ़ेंगे इसको? लाइन सेगमेंट AB पढ़ते हैं इसको। क्लियर है? उसके बाद अब हम चलते हैं लाइन के तरफ, यानी कि ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। अब आपको बता रहे हैं कि लाइन क्या होता है। सेकंड है आपका लाइन। अगर हम लाइन की बात करें
तो देखिए यहां एक मैंने पॉइंट ए दिया और एक मैंने पॉइंट यहां पे बी दिया। ये जो लाइन है इसको हम जैसे जो लाइन सेगमेंट है इसके दोनों पॉइंट क्या हो गए, फिक्स हो गए, दो एंड पॉइंट हो गए, दोनों में किसी भी साइड मतलब लेफ्ट और राइट कहीं भी इसमें एरो का सिंबल नहीं है। इसमें मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। ये एरो ये डिनोट कर रहा है कि इसको आप इन्फिनिट रूप से, चाहे आप बी के राइट की तरफ या ए के लेफ्ट की तरफ आप इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो फाइनली आपको पता क्या चला कि ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है लाइन सेगमेंट में कि इट हैज ए फिक्स लेंथ, तो इसका है कि इट हैज नो फिक्स लेंथ बिकॉज इट हैज नो एंड पॉइंट। क्लियर हुआ? तो सबसे पहला हम इसमें लिखते हैं इसके प्रॉपर्टी में कि इट लाइन के बारे में अगर लिखते हैं तो इट हैज नो एंड पॉइंट्स। इसमें एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, है ना, एंड पॉइंट नहीं होते हैं। इसका मतलब कि आप यहां से बी के राइट साइड में इन्फिनिट रूप से आप इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर ए के लेफ्ट साइड में आप इसको इन्फिनिट रूप से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मीन्स क्या हुआ कि इट हैज नो फिक्स लेंथ। इसका जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होता है। क्लियर? यहां मैंने लिखा है कि इट कैंट बी एक्सटेंडेड टू एनी एंड पॉइंट, यानी कि कह रहा है कि इसको आप किसी भी एंड पॉइंट से आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब यहां से आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और यहां से आप इसको इधर नहीं बढ़ा सकते हैं, बट इसको आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। क्लियर हुआ? यानी कि आप इसको दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये भी नहीं फिक्स है कि कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। इन्फिनिट रूप से आप उसको जितना चाहे उतना क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर बात करें कि एक लाइन को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दोस्त, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी लिख करके, और जहां मैंने यहां पे ए बी लिख करके उसके ऊपर जो बार दिया है उसके मतलब दोनों तरफ एरो नहीं है, कहीं भी एरो नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, ए बी के दोनों तरफ मतलब जो बार यहां पे देंगे इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, एरो दे देंगे। तो ये जो सिंबल है ये डिनोट कर रहा है लाइन ए बी को। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, स्पोकन एज, स्पीक एज या स्पोकन एज बोलते हैं, स्पीक एज या रीड एज। इसको कैसे पढ़ेंगे, लाइन ए बी। कैसे पढ़ेंगे इसको, लाइन ए बी। क्लियर हुआ? अब तीसरा जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रे। क्या है दोस्त, रे। रे क्या होता है, जैसे यहां देखिएगा, इस फिगर में देखिएगा कि इसमें दोनों तरफ एरो है, इसमें दोनों तरफ एरो नहीं है, किधर मतलब किसी भी साइड में एरो नहीं है। यहां पे क्या है कि इसमें एक तरफ एरो है और दूसरी तरफ पॉइंट जो है वो क्या है, फिक्स है। यहां पे आपने क्या देखा कि जो रे होता है इट हैज वन एंड पॉइंट। एक रे में एक एंड पॉइंट होता है ना।
जैसे यहां पे अगर मैं इसका नाम देता हूं ए और यहां इसका नाम देता हूं बी, तो एंड पॉइंट इसका एक ए हो गया, वो फिक्स हो गया। अब आप इट कैन बी यहां पे लिख सकते हैं, इट कैन बी। जब एक फिक्स हो गया दूसरा फिक्स नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं कि इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द राइट ऑफ बी। यानी कि आप इसको बी के राइट साइड में आप इसको इन्फिनिट रूप से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब पॉइंट बी से आप इधर अपनी मर्जी से जितना आप चाहें उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फाइनली आपको यही पता चला कि रे में एक एंड पॉइंट होता है, इसको आप जो एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट से जो हम चलते हैं, यहां से जब ये जा रहा है रे, तो जो ये राइट साइड में पॉइंट है, इसके राइट साइड में हम क्या कर सकते हैं, उसको इन्फिनिट रूप से बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो जब यहां पे एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, तो इससे ये भी आपको पता चला कि इट हैज नो फिक्स लेंथ, इसमें भी फिक्स लेंथ नहीं होता है। इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, इसका भी लेंथ फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट में एक ही पॉइंट फिक्स है, दूसरा जो है वो फिक्स नहीं है। पॉइंट वहां पे फिक्स पॉइंट है ही नहीं सेकंड, है ना, तो इसलिए इसका जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होगा। क्लियर? अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म की अगर बात करें, एक रे को सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो देखिएगा, इस रे को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। यहां विजिबल है? चलिए, इस रे को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर बात करें, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखेंगे, ए बी लिखेंगे और यहां पे एक रे बना देंगे, जैसा वो रे है, यहां एरो होगा और यहां पर जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे ही लिखते हैं, रे ए बी को। क्लियर हुआ दोस्त? ये तो यहां पे आपका 3 पॉइंट्स क्लियर हुआ। 3 पॉइंट्स कौन कौन? लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। मुझे जहां तक लगता है कि आपको इन तीनों में जो डिफरेंस है वो बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं एंगल की। किसकी बात करेंगे? एंगल की। तो लास्ट इसमें हम एंगल के बारे में बता रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ एंगल बताएंगे, एंगल का यूजफुलनेस बताएंगे। अभी मैं आपको फिलहाल एंगल बता रहा हूं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं अभी, वो पढ़ेंगे एंगल। एंगल, एंगल क्या होता है? इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज एंगल, एंगल क्या होता है? तो देखिए, एंगल को पढ़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? रे की। अगर आप रे को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको एंगल को समझने में परेशानी होगी। तो आइए, सबसे तो मैंने रे को बता दिया कि रे क्या होता है। आइए अब आपको एंगल के बारे में बता रहे हैं। एंगल, तो देखिए यहां दोस्त एक मैंने रे बनाया। क्या बनाया? रे बनाया। ये एक रे हो गया, जैसे O, और इसका नाम मैंने दे दिया A। नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको बेसिकली जो समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस रे का ये जो है बाबू, ये जो पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। क्या है बाबू? इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट। ठीक है? जब एक रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे
कि जब एक रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट कराते हैं, तो किसी रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट कराने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये ऐसे रे है तो इसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करने का मतलब हुआ कि जो इनिशियल पॉइंट है वहां फिक्स कर लेंगे, और ये वाला जो सामने वाला ये जो है ये क्या करेगा? ऐसे मूव करेगा। रोटेट का मतलब होता है घूमना या घुमाना, मूव करना। जैसे ट्रैक्टर में देखते हैं रोटेरी लगाया जाता है खेत को प्लॉफ करने के लिए, जोतने के लिए, तो रोटेट मतलब क्या होता है? घूमना। तो जब आप किसी रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, तो वहां जो जेनरेट होता है, तो आप इस रे को इसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट जब आप ऐसे रोटेट करेंगे तो यहां कुछ जेनरेट हो रहा है ना दोस्त। तो जब एक रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं तो वहां जो जेनरेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो आपने जब इसको रोटेट कराया तो सपोज ये यहां आया, कहां आया दोस्त? यहां पे आया। ये ए जो है ये चल करके यहां ए डैश आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां जो जेनरेट हुआ, यहां जो जेनरेट हुआ जब आपने OA को O के अबाउट रोटेट कराया, तो यहां जो जेनरेट हुआ है ना, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। एंगल को हम सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते हैं? इसका सिंबल जो होता है एंगल का वो ऐसे होता है। ये एंगल का क्या है दोस्त? सिंबल है। क्या है? सिंबल है। मैं आपको अभी केवल और केवल एंगल बता रहा हूं कि एंगल क्या होता है। तो आपने देखा एंगल क्या होता है? एंगल तो जब किसी रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट, क्योंकि एक रे में एक एंड पॉइंट होता है ना, तो उसी एंड पॉइंट के अबाउट, एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करने का मतलब कि वो एंड पॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा और दूसरा जो साइड होगा वो क्या करेगा? मूव करेगा। तो ये वही मैंने यहां पे किया है। तो एंड पॉइंट के अबाउट मैंने रोटेट किया है, तो यहां जो जेनरेट हुआ उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्लियर? अब देखिए एक चीज यहां पे और है समझने वाली बात कि ये जो पार्ट है ये उठ करके यहां पे गया, मतलब ए डैश हुआ ये, तो OA जो है ये इसका इनिशियल साइड होगा। क्या कहलाएगा ये? इनिशियल साइड। इनिशियल साइड इसको हम क्या कहेंगे? इनिशियल साइड कहेंगे। और फिर जो टर्मिनेट होकर के मतलब चल करके जो गया है उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड। यानी कि ये जो ग्रीन वाला ये जो OA डैश है इसको हम क्या कहते हैं दोस्त? टर्मिनल साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड कहते हैं। यानी कि ये टर्मिनेट होकर के ये गया है, चल करके गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड कहते हैं। फिर एक और चीज इसमें है कि इन दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए ये जो पॉइंट है, मतलब उस रे का एंड पॉइंट जो है, ये फिक्स जो पॉइंट है, ये एक कॉमन पॉइंट है। और इस कॉमन पॉइंट का नाम क्या है दोस्त? इस कॉमन पॉइंट का नाम है, इस कॉमन पॉइंट का नाम है वर्टेक्स। क्या नाम है? वर्टेक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्टेक्स और एंगल में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए सो सिंपल है। जिस पॉइंट पर वो रोटेट कर रहा है और रोटेट होकर के वो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल बन रहा है, तो वो जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? और जो एंगल होता है उन दोनों के बीच जो जनरेट हो रहा है उसको एंगल बोलते हैं। यानी कि वर्टेक्स एक पॉइंट है। कौन क्या है? वर्टेक्स एक पॉइंट है। और एंगल क्या है? उस पॉइंट पर दोनों रेज का, मतलब ये जो उठ करके यहां जा रहा है, तो उस पॉइंट पर उन दोनों रेज का जो प्रोजेक्शन है, मतलब जो झुकाव है, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो वर्टेक्स एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट पर इन दोनों के बीच का जो
झुकाव हुए उसको हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। क्लियर हो रही मेरी बात? यहां दो एंगल बन रहे हैं, जैसे ये एक एंगल है उसी तरह से इसके बाहर भी एक एंगल बन रहा है। क्लियर? तो एंगल के टाइप्स में हम उस चीज को डिस्क्लोज करेंगे, मतलब बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।